मुख्तार दुर्रानी साहब आपसे खूबसूरत खिताब से आपके दिलों को मुनव्वर फरमाते हैं। इस्तिकबाल के लिए नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, आस्ताना आलिया चेंडपुर शरीफ, हजूर किबला ख्वाजा नूरुज़्ज़मा वैसी अल मारूफ चनपीर साहिब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बअद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मर्तबा बुलंद आवाज से दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला, बुलंद आवाज से गूंज पड़ जाए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना। अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम, सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की नाले पाक के तसद्दुक़ से उर्स मुबारक खैरुत ताबिईन इमामुल आरिफीन सय्यदुल आशिकीन हजरत ख्वाजा उवैस क़रनी रदियल्लाहु अन्हु, शेखुत तफसीर ज़ब्दतुस सुलहा उम्दतुल अत्क़िया वाकिफ़े असरारे मारिफत व हकीकत शेख कामिल सैयदी हजरत किबला ख्वाजा नूरुल हसन उवैसी साहिब अलैहि रहमत वल गुफ़रान की इस बाबरकत मुबारक उर्स की तकरीब में हम सब हाजिर हैं। मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ शेख तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल मशाइख हजरत किबला ख्वाजा नूरुज़्ज़मा उवैसी साहिब दामद बरकातहुमुल कुद्सिया का, कि जिनके हुक्म की तामील अपने लिए ज़रिए निजात और बख्शिश और मग़फ़िरत समझता हूँ।
मैंने जो अभी कलाम सुना या हजरत की तफसीर का थोड़ी देर कुछ मुताला किया, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मारिफत और इश्क इंसान को कैसे मिलता है। जिस धरती से मैं आया हूं ना, उसका सुल्तान है जिसको सुल्तानुल आशिकीन कहते हैं, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद। वो फरमाते हैं, ना से ना ही ना थी माने इश्क असादा दीन ईमान। ना से ना ही ना थी माने इश्क असादा दीन ईमान। इश्क है हादी परिम नगरदा, इश्क है हादी परिम नगरदा। इश्क है रहबर राह फकरदा, इश्क हासिल है इरफान। फरमाया मारिफत को अगर हासिल करना चाहते हो तो फिर इश्क के रास्ते पे चलना पड़ेगा। कबल इसके कि जो हजरत ने अभी बयान किया, दरिया को कूजे में बंद कर दिया। मैं अपने मौजू पे कुछ गुफ्तगू करूं तबर्रुकन, मैं अपने करीम आका का हुलिया कि हुजूर का चेहरा कैसे था, हुजूर की जुल्फें कैसी थी, हुजूर के चश्मे माज़ाक कैसे थे। अगर ऐसे सुनोगे ना जैसे रिवायती अंदाज से आलिम तकरीर करता है और हम सुनते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसे नहीं सुनना। इस नीयत के साथ सुनना है। हुलिया इमाम अल-अंबिया का है, बयान सहाबा का है। हम सुनेंगे, याद करेंगे, रात को सोएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर दिल की आंख खुलेगी, पर्दे हटेंगे और चेहरा मुस्तफा निगाहों के सामने हो जाएगा। हजरत बरा बिन आज़िब, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, मौलाए कायनात हजरत अली उल मुर्तजा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं, वकाना अबयज़ मलीहन। फरमा हुजूर हुस्न मलाहत के मालिक थे। वकाना अज़हर लौन, हुजूर की रंगत सुर्ख सफेद थी। आप फरमाते हैं कि अदअजा, हुजूर की चश्माने मुक़द्दस तवील थी और आंखों का वो हिस्सा जो सफेद था वो ज्यादा सफेद था, जो सुरमगी था वो ज्यादा सुरमगी था। अब जो मैं हदीस पेश कर रहा हूं ना, जो सहाबा ने बयान किया, सबके लिए नहीं, आशिकों के लिए पेश कर रहा हूं। अशकला, जो मेरे करीम आका की चश्माने मुक़द्दस का जो सफेद हिस्सा था उसमें सुर्ख सुर्ख डोरे लगे हुए थे। वकान मुदव्वरल वज्ह, मेरे करीम आका का चेहरा गोल था। यतलअला वजहू कमा तलअल क़मरु लैलतल बद्र, जो अब तक नहीं बोला था ना, मैं नहीं कहूंगा, अब उसका दिल सुभान अल्लाह कहेगा। सहाबा कहते हैं रात के वक्त जब हुजूर के चेहरे को देखते थे ऐसे लगता था कि जैसे 14वीं का चांद चमक रहा है। वकअन्न शम्स तजरी फी वजही, अब तर्जमा मैं कर रहा हूं, दिल से सुभान अल्लाह कहना है। वकअन्न शम्स तजरी फी वजही, फरमाया दिन के वक्त जब हुजूर के चेहरे को देखते थे ऐसे लगता था कि सूरज जी हुजूर के चेहरे से तुलू कर रहा है।
तो फिर आला हजरत अजीमुल बरकत ताजदार बरेली अशाह इमाम अहमद रजा खान बरेलवी कह गए, हजरत यूसुफ के चेहरे को देखा था तो उंगलियां काट दी थी, मगर इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ? जवाब दे गए, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। फरमाया कि हजरत यूसुफ के चेहरे को देखा था, फलम्मा रईनहु अकबरनहु व कत्ताना ऐदियहुन्ना, तो मिस्र की औरतों ने अपने हाथ कटवा दिए थे। इधर बदर हो, ओहद हो, खैबर हो, तबूक हो, चेहरा मुस्तफा को देखते जाते थे, अपनी गर्दनें कटवाते चले जाते थे। फरमाते हूर से क्या कहे, मूसा को मगर अर्ज करे, है खुद हुस्न अजल तालिब जाना ने अरब। फरमाते हूर भी बड़ी हसीन है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक अल्लाह का हर नबी हसीन है। और याद रखना, हुस्न लाज़िमा नबूवत में से है। और एक जुमला और कह रहा हूं, अगर जुमला समझ में आ गया तो ईमान ताजा हो जाएगा। हुस्न लाज़िमा नबूवत में से है, कुल हुस्न ज़ाते मुस्तफा का है। बाकी जितने हसीन हैं वो सब मुस्तफा के हुस्न का जुज़ है। इसको इमाम कसरी ने बयान किया, व जमाल यूसुफ वगैरही जुज़्उम मिन हुस्निही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमा हजरत यूसुफ हो या कायनात का कोई हसीन हो, वो मुस्तफा के हुस्न का एक जुज़ नजर आएगा। आला हजरत किसी की तशरीह में लिख गए, कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज, यूसुफिस्तान है हर एक गोशे किनान अरब। आला हजरत फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ जिस गली में बैठते थे, उनके कमीज की खुशबू उसी गली में रहती थी, मगर सरकार के जिस्म की खुशबू का आलम ये था। अब तर्जमा मैं कर रहा हूं, देखता हूं कि किस शौक के साथ बैठते हो। आला हजरत फरमाते हैं, हुजूर बैठे मदीने में होते थे, जिस्म की खुशबू पूरे अरब में फैल जाया करती थी। फरमाहूर से क्या कहे, मूसा को मगर अर्ज करे, है खुद हुस्न अजल। हूर से क्या कहे, मूसा को मगर अर्ज करे, है खुद हुस्न अजल तालिब जाना ने अरब। फरमाते हैं हूर भी बड़ी हसीन है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह का हर नबी हसीन है। हाथ जोड़ रहा हूं, मैं किसी आम बंदे का शेर नहीं पढ़ रहा, मुजद्दिद वक्त का शेर पढ़ रहा हूं। आला हजरत फरमाते हैं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक अल्लाह का हर नबी हसीन होकर खुदा के हुस्न को देखना चाहता था, मगर मुस्तफा के हुस्न का आलम यह है कि यहाँ खुद खुदा मुस्तफा के हुस्न को देखना चाहता है। मैं जब इधर तक आया था तो मौजू कुछ और था, जब हजरत को सुना तो मौजू कुछ और बदला। कुरान ने कहा, बेशक हमने अमानत को पेश किया, जमीनों पर, आसमानों पर, पहाड़ों पर, सबने इस अमानत को उठाने से इनकार किया। इनकार की वजह ये थी कि हुक्म तखयीरी था कि अमानत का बोझ उठाने की सलाहियत रखना तो उठा लेना, मगर न इनकार कर देना। डर गए, वह हमलहल इंसान, आखिर उस अमानत को हजरत इंसान ने उठाया। मेरे मालिक, वो कौन सी अमानत है जिसको पहाड़ जैसा ताकतवर भी न उठा सका? जमीन जिस पर अरबों टन वजनी पहाड़ का वजन है,
उस पर इंसान और चौपायों का वजन वो भी ना उठा सकी। बगैर सतून के वो आलम अनवार के नूर को समोने वाला वो सातों आसमान वो भी ना उठा सके। अमानत से मुराद क्या है? वो कौन सी अमानत है? इसके कई माने हैं, मगर हजरत की तफसीर को और उनके इस कलाम को सुनकर सिर्फ दो माने पर इक्तफा करूंगा। इमाम राजी ने तफसीर कबीर के अंदर पहला माना लिखा, फरमा उसका एक माना है मारिफतुल्लाह, कि वो अमानत जिसको पहाड़ ना उठा सके, जिसको जमीन ना उठा सकी, जिसको आसमान ना उठा सके, वो अल्लाह की मारिफत थी। और याद रखना कि हजरत शेख ज़करिया अंसारी ने लिखा और शेख अबुल कासिम कुशैरी ने उनके कौल को नकल किया। ये रिसाले कुशैरिया उम्महातुल कुतुब में से है तसव्वुफ की। वो फरमाते हैं इन्न तरीक़ता व शरीयता मुतलाज़िमतान, फरमा शरीयत और तरीक़त एक दूसरे को लाजिम और मलजूम है। फरमाते अशरीयतो ज़ाहिरुल हकीका, जो शरीयत है वो हकीकत का जाहिर है। व तरीक़तो बातिनुल हकीका, और जो तरीक़त है वो हकीकत का बातिन है। और इसको अल्लामा शामी ने फतावा शामी में बयान किया। और इसको वो भी पढ़ते हैं जो फतावा शामी से फतवा लिखते हैं, इसको वो भी पढ़ते हैं जो फतावा शामी से फतवा लिखते हैं। आप फरमाते हैं इन्न शरीयत व तरीक़ता मुतलाज़िमतान, शरीयत और तरीक़त एक दूसरे से जुदा नहीं है, बल्कि एक दूसरे से लाजिम व मलजूम है। अत-तरीक़ु इलल्लाहि लहा ज़ाहिरुहा व बातिनुहा, फरमा अल्लाह तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक जाहिर का रास्ता है, एक बातिन का रास्ता है। जाहिर का रास्ता भी खुदा तक पहुंचा देता है, बातिन का रास्ता भी खुदा तक पहुंचा देता है। जाहिरुहा अश-शरीयतो व तरीका व बातिनुहा अल-हकीका, फरमा वो जाहिर जो तुम्हें खुदा तक पहुंचा दे, जो रब तक पहुंचा दे, और जो मारिफत इलाही को हासिल करा दे, वो तरीकत और शरीयत है। मगर वो बातिन जिससे पर्दे हट जाएं, और जब पर्दे हटे तो फिर कहीं मंसूर हल्लाज पैदा हो, फिर कहीं बायजीद बस्तामी पैदा हो, कहीं जुनैद बगदादी पैदा हो, और कहीं उवैसे करनी पैदा हो। आप फरमाते हैं वो हकीकत है। यारो तरीकत के 3 मराहिल है, मैं उस पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा, थोड़ी सी मुश्किल है, उसको छोड़ रहा हूं। एक तस्किया का है, और तस्किया कैसे होता है? वो मुजाहदा से होता है, रियाजत से होता है। और एक तस्किया का और माना भी है, याद रख लेना। ये उलमा बैठे हैं, तसव्वुफ भी पढ़े होंगे, मैं एक बात कर रहा हूं उसको पढ़ लेना और गौर से सुन लेना। चाहे सिलसिला कादरिया हो, चिश्तिया हो, सोहरवर्दिया हो, नक्शबंदिया हो, चिश्तिया हो, चारों सलासिल तरीकत निस्बत उवैसिया के बगैर मारिफत इलाही को हासिल कर ही नहीं सकते। यारो अल्लाह अकबर, बंदा मुशाहदा और मुकाशफा पर चलता है, उससे ऊपर की दुनिया पे कदम रखता है, वो मारिफत रब्बानी को हासिल करता है। इमाम बकरी शराजी ने
तफसीर अराइसुल बयान में वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इसके मातहत लिखा इल्ला लियारिफून। इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह की मारिफत करना था, उस तक पहुंचना था कि उन्हें देखने की जो लो लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम। वो हजार आंख से दूर हो, वो हजार पर्दा नशी सही, सरे तूर हो सरे हश्र हो, हमें इंतजार कबूल है। तो तूर के मैदान पे आ, हश्र के मैदान पे जलवा करा, सरे तूर हो सरे हश्र हो, हमें इंतजार कबूल है। वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही, कभी ये हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन रयान। यही वो सिलसिला मारिफत था कि मेरे करीम आका शबे मेराज सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। जिब्रील अमी से फरमा आगे चल। उसने कहा आगे एक बाल के बराबर जाऊं जलकर खाकिस्तर हो जाऊंगा। मेरे लफ्ज पे गौर करना है, मैं ना रिवायती मुकर्रिर हूं न रिवायती खतीब हूं, मैं अपने ज़ौक़ के लिए तकरीर करता हूं और इसलिए तकरीर करता हूं तिथि जोगन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते मार फिरा, सुन बाहर शहर बाजार फिरा, मत यार मिलम कहीं सांग सबब। जिब्रील रुके, हुजूर चले, आगे चल, एक बाल के बराबर जाऊं तो जल जाऊंगा। जिब्रील की तो लताफत है, मलकूतियत है और उसकी तो नफासत है कि जब जिब्रील रुके थे हुजूर चले थे तो जुब्बा मुबारक उतार दिया था। वही जुब्बा था जो वैसे करनी को मिला। मैं वो साबित करूंगा। वही जुब्बा था शबे मेराज वाला जो हजरत ख्वाजा उवैस करनी को मिला। जरा याद रखना, तवज्जो करके बैठना। हुजूर चले तो जुब्बा उतारा या जुब्बे समेत चले? तो जुब्बा तो हुजूर के साथ था, सिदरा के पार चले। मेरे इस कोट के अंदर तो कसाफत है, लताफत तो नहीं। जुब्बा भी तो धागे से बना। मैं आम जुब्बे की बात कर रहा हूं, याद रखना, वहां मेरी जुबान बंद हो जाती है। आम जुब्बे की बात करता हूं, उसमें तो कसाफत है। जिब्रील में तो लताफत थी, तो जुब्बा उतारा नहीं, हुजूर जुब्बे समेत ऊपर गए। लफ्ज बोल रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह की आवाज आए, तुम्हें ना भी अच्छा लगे तब भी सुभान अल्लाह की आवाज आए। मगर जुमला बड़ा हसीन है, सौदा अच्छा लगे तो ले लेना, मगर न वापस मुझे मोड़ देना। पता ये चला कि सिदरतुल मुंतहा पर जहां जिब्रील की लताफत रुकी, खत्म हुई, वो जुब्बा जो मुस्तफा के जिस्म मुबारक से मस हुआ, उसकी लताफत का अंदाज और मर्तबा देखिए। जहां जिब्रील रुकता है वहां मुस्तफा का जुब्बा सिदरा के पार चला जाता है। जिब्रील
तेरी को ख्वाहिश हो तो बता। मेरे आका ख्वाहिश है। अक्ल मेरी कहती है, जिब्रील कहता मेरे आका मुझे ऊंचे से ऊंचा मकाम और मिल जाए, मगर जिब्रील हकीकत को जानता था। जो महरम राज होते हैं वो हकीकत को जाना करते हैं, वो जानता था। उसने कहा मेरे आका मेरी ख्वाहिश है, ख्वाहिश ये है क़यामत का समा हो, पुल सिरात का मकाम हो, इस तरफ आप खड़े हो, पुल के नीचे जिब्रील पर बिछाए, आपकी उम्मत के कदम लगे, रब्बे सल्लिम आप पढ़ते जाए, आपकी उम्मत पुल के पार लगती चली जाए। हुजूर आपके लिए अर्ज़ कर रहा हूं, यहीं जिब्रील को उसके मकाम पे रोक कर ही क्यों फरमाया? तेरा कोई सवाल हो तो पेश कर। हल लक मिन हाजत रब्बिक, तेरा कोई सवाल हो तो पेश कर। यहीं रोका क्यों? नीचे भी तो यही फरमा सकते थे ना। वो तो जमीन से हुजूर के साथ था। खुदा की कसम जिब्रील को उसके घर पहुंचाकर, नहीं समझे, जिब्रील को उसके घर पहुंचाकर मुस्तफा ये बताना चाहते थे वो मेरे दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह थे। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, तमाशाए लबे बाम मबी, जब मिंजनीक के जरिए से उन्हें आग में डाला जाने वाला था तो पहुंचा था। कोई हुक्म दे, उन्होंने फरमाया था हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी है। जिब्रील सुन ले, वो खलीलुल्लाह थे जिनके लिए तू सिदरा से जमीन पे पहुंचा था। ये हबीबुल्लाह है जो जमीन से सिदरा पर आकर तुझे यहां रोक कर आगे बढ़कर पूछते हैं तेरा कोई सवाल हो तो बता, जो रब के हुजूर पेश कर दूं। हुजूर चले। इमाम शरानी ने तबक़ात कुबरा में लिखा, फरमाया मेरे करीम आका ने फरमाया, मैं कोई इस मीठी सुरीली आवाज में मुझे कोई कह रहा था, किफ किफ या मोहम्मद, किफ किफ या मोहम्मद, इन रब्बक युसल्ली, ए महबूब यहीं रुक जा, तेरा रब तुझ पे दरूद दरूद और सलात पढ़ना चाहता है। अपने महबूब को रोका। हुजूर गए अर्श पर, ऊपर लामका, नीचे हुजूर, कदमों के नीचे मखलूक। फिर लफ्ज़ पे गौर करना हजरत आपने, ऊपर लामका, दरमियान में मुस्तफा, कदमों के नीचे मखलूक, उधर अल्लाह से वासिल। उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। खवास उस बरज़खे कुबरा को है हरफे मुशद्दद का। लामकां पर पहुंचे तो लामकां पे बुलवाया क्यों? उलमा कहने लगे कि हुजूर को लामकां का दीदार करवाना था। अच्छा यही था तो हुजूर आए कहां से थे? अगर नहीं समझोगे तो मैं आगे नहीं चलूंगा। अगर यही बात थी तो हुजूर आए कहां से थे? ओ गैबुल गैब देसू आया। पीर फरीद कहता है ओ गैबुल गैब देसू आया, शार शहादत देरा लाया। वे ये लिबास बशरियत से पहले, खुद नूरानियत से भी पहले, इमाम कस्तलानी ने लिखा, लम्मा तअल्लकत इरादतुल हक़ बेईजाद खल्क़ही व तक़दीर रिज़्क़ही अबरज़ल हक़ीक़तल मुहम्मदिय्यता मिनल अनवार समदिय्यते फिल हज़रतिल अहदिय्या। जब रब बन बैठा,
जुमले पे तवज्जो नहीं किया। जब रब रब बन बैठा उसके लिए मरबूब चाहिए था, उसके लिए मखलूक चाहिए था। जुमला मैं बोल रहा हूं, सुभान अल्लाह तुमने कहना है। लंबा मेरा सफर है, तवज्जो के साथ जुमला सुनना है। वो जब रब बन बैठा उसके लिए मरबूब चाहिए था, मखलूक चाहिए था। वो जो अनवारे समदियत में, जो अपने अनवारे समदियत के पर्दों में यार की हकीकत को जो छुपा के रखा था ना, जो समदानी पर्दों में यार की हकीकत को जो छुपा के रखा था, कहा महबूब अब मैं भी रबूबियत के इजहार में आता हूं, तू भी नूर के पर्दे में आ। पीर फरीद कहता है, सुल्तानुल आशिकीन कहता है, हजरत ख्वाजा गुलाम लखमीम दे पर्दे पाबा हुए फरमाते हैं, लखमीम दे पर्दे पाबा हमें तेनु जानने वाले जाने। हुजूर ला मकाम पर पहुंचे, ये मारिफत है। खुदा की इज्जत की कसम, जब मारिफत के मकाम पर शौके लिका बढ़ता है, मैंने उसको भी छोड़ा उस बात को। जब हुजूर ला मकाम पर पहुंचे तो कहा सुम्मदना फतदल्ला। उलमा को हाथ जोड़कर बात कर रहा हूं, हाथ जोड़कर इस बात पे तवज्जो करेंगे। अगली तकरीर न भी सुने उनकी मर्जी, मगर बात बड़ी तवज्जो से सुनेंगे। सुम्मदना करीब हो जा, फतदल्ला और करीब हो जा। अल्लामा खाज़िन ने लिखा फिल कलाम तक़दीमुन व ताख़ीरुन अस्लहु सुम्मा तदल्ला फदना। जब हुजूर ला मकाम पे पहुंचे तो करीब ज्यादा कौन हुआ? करीब ज्यादा कौन होगा? जो करीब होगा वही तो इस्तिकबाल करेगा। एक मर्तबा कहो सुभान अल्लाह। मैंने इतना ऊंचा लफ्ज बोला है, फिर कहो सुभान अल्लाह। वो जो दिल से बैठा है फिर कहे सुभान अल्लाह। जो ज्यादा करीब होगा इस्तिकबाल तो वही करेगा। सुम्मा तदल्ला, तदल्ला का फाइल रब है। हजरत, मैं बगैर दलील के बात नहीं करूंगा, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा सुम्मा तदल्ला ए अन्नुज़ूल इला मुहम्मद। रब ने अपने महबूब की तरफ तनस्सुल किया, नुज़ूल किया, इस्तकबाल किया। मैं जब कार से नीचे उतरा तो हजरत ने मेरा इस्तकबाल किया। आपने अपने गुलाम को भेजा कि जाओ मजर मुख्तार का इस्तकबाल करो। दुनिया वालों का उसूल है कि मेहमान का इस्तकबाल किया करते हैं। कहा महबूब अब तू ला मकाम पर आया है तो तेरा इस्तकबाल कोई और नहीं करेगा। ला मकाम में तो दुई दुई है ही नहीं। ला मकाम पे तो दो है नहीं, तो फिर इस्तकबाल कौन करेगा? अन्नुज़ूल इला मुहम्मद, यही तनस्सुल है, यही नज़ूल है, यही इस्तकबाल मोहम्मदी है। जुमला गौर से सुनना, उलमा के सामने हाथ जोड़कर जुमला पेश कर रहा हूं। खुद खुदा ने अपने यार को अपनी आगोश रहमत में लेकर तो फिर आला हजरत को न पढ़ूं तो फिर बात नहीं बनेगी। आला हजरत कह गए तबारक अल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विशाल के थे। खिरत से कह दो कि सर झुका दे, अक्ल कुर्बा कुन बपेशे मुस्तफा। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, इथा खुद अब्द सदवेंदे उथा हक नाल मिलवेंदे। दिमागे को चकर दे है उल्टी चाल क्या पुछदी। अबूदियत को रंगलायो, उलूहियत को चमकायो, हर हर शान ठमकायो। मुफस्सल हाल क्या पुछदी, ए दिल अजलू है दीवानी। शराबे हुब दी मस्तानी, मोहम्मद यार विच फानी।
किरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। और मुल्ला कैसी बात करता है, माना कर इसका। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, यदुल्लाह फौक़ ऐदीहिम। किरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले। पड़े हैं यहाँ खुद जिहत को लाले, किसे बताएं किधर गए थे। उठे जो कसरे दना के पर्दे, उठे जो कसरे दना के पर्दे। फरमान शुद आनूर रा, बहफ्ताद हजार हिजाब बपोशन। अपने महबूब की हकीकत पर 70,000 पर्दे चढ़ाए थे। जब लामका पे बुलाया था, यार जुमला सुनना हुजूर, जुमला सुनना, जुमला बड़ा खूब आया है। लामका पे बुलवाया इसलिए था कि रब ने अपना दीदार करवाना था। मैंने कहा दुरुस्त है, उसने अपना दीदार करवाना था, इसलिए कि हकीकत का दीदार मकान में तो मुमकिन ही नहीं था। अगर होता तो फिर हजरत मूसा कोहे तूर पर मकान पर खड़े थे ना, तो फिर कहा था लन तरानी, तू नहीं देख सकता। कोई अगर कह दे कि अल्लाह का दीदार अगर महाल है, तो महाल शे का सवाल अल्लाह का नबी नहीं किया करता। वो हमरे महाल में से नहीं था। कहा लन तरानी, तू नहीं देख सकता। ये नहीं कहा कि कोई नहीं देख सकता, कहा लन तरानी। लन तरानी हरगिज़ तू नहीं देख सकता। क्यों? तूने भी सर की आंख से मेरे दीदार का सवाल किया। तवज्जो करना इस जुमले पर, दिल को लगे तो फिर सुभान अल्लाह की आवाज आए। मैं जिला रहीम अरखां का सफर तय करूं तो फिर दिल खुश हो जाए। महबूब मूसा, तू भी सर की आंख से देखे, लामकां पे मेरा यार भी मुझे सर की आंख से देखे। अपने दीदार करवाने में तू मेरे महबूब का शरीक बन जाए। नहीं समझे? तू मेरे यार की शराकतदार बन जाए। मैं इसको पसंद नहीं करता। ओए मेरा जुमला सुनना, जब खुदा अपना दीदार करवाने में मुस्तफा का शरीक पसंद नहीं करता, तो मुस्तफा जैसा बनाने पर को कैसे पसंद कर सकता है? तो फरमा 70,000 पर्दों को उतार दे। 70,000 पर्दे उतर गए। आला हजरत कह गए, उठे जो कसरे दना के पर्दे। कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जाई ही नहीं दुई की। वो तो दुई है नहीं उधर, लामका पर दो नहीं, दुई नहीं थे तो दो, दुई नहीं। तो फिर क्या हुआ? आला हजरत ने कहा मुझसे पूछ। उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जाई नहीं दुई की। तो फिर दुई तो नहीं, हुजूर को क्या कहूं, रब को क्या कहूं? तो कहा मुझसे पूछ। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी के जलवे उसी से मिलने। मंदानी फकदर अल हक, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। मेरा रूहानी पीर है शेख अकबर हजरत शेख मुहिउद्दीन इब्न अल अरबी। वो कहते हैं वकान नुत्कुहु नुत्कल हक व फ़ेलुहु फ़ेलल हक व क़ल्बुहु मैदान तजल्ली अल हक फमा नतक फहुव वहीउल्लाह। हुजूर का बोलना रब का बोलना, मुस्तफा का फेल रब का फेल। हुजूर का सीना रब के दीदार की जलवागाह है।
इस जलवागाह को किसने देखा? खैरुत ताबिईन है, इमामुल आशिकीन है, सैयदुल आरिफीन है, ख्वाजा उवैस करनी है। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया है, इन खैरत ताबिईन व रजुलुन युक़ालु लहू उवैस व लहू वालिदतुन। फरमाया कि तमाम ताबिईन में से सबसे बेहतर मेरा उवैस करनी है, उसकी वालिदा जिंदा है, उसके हाथ पे बर्स का निशान है। सहाबा जब उससे मिलना तो अपने लिए जरूर दुआ करवा लेना। उसका मकाम क्या है? लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा, उसका मकाम ये है कि जमीन पे बैठकर जो भी दुआ करता है खुदा उसकी हर दुआ को कबूल मंजूर कर लेता है। उनका मकाम, उनका मर्तबा क्या है? मस्तूरुल हाल थे, इसलिए बाज मुहद्दिसीन मुगालते में पड़ गए, उनके वजूद का इनकार कर दिया। वो मस्तूरी को पसंद करते थे, महजूबी को पसंद करते थे। कश्ती पर बैठे, मेरे ख्याल में तुम थक गए हो, तुम जो नहीं थका वो कहे सुभान अल्लाह, जो दिल से बैठा है वही कहे सुभान अल्लाह, जो आज खैरुत ताबिईन के फैज को लेना चाहता है वो कहे सुभान अल्लाह। कश्ती पर बैठे थे, किसको क्या पता था कि खैरुत ताबिईन बैठा है। मैं उस बहस की तरफ नहीं जाना चाहता, फिर कभी वक्त मिलेगा तो आऊंगा। हुजूर के जमाने में रूहानी मकाम पे कुतुबुल आलम ख्वाजा उवैस करनी, खुदा की कसम उठा के कहता, वो कश्ती में सवार थे, दो पश्चिम की चादरें पहनते थे, ये उनका लिबास था। सिर्फ दो चादरों में मलबूस होते थे, कश्ती में बैठे हुए थे। कश्ती में पानी भर गया, कश्ती डूबने लगी। हजरत ख्वाजा उवैस करनी के नाम को कोई नहीं जानता था। उनको क्या इल्म था कि खैरुत ताबीन इधर बैठा हुआ है। आप कश्ती से नीचे उतरे और दरिया को, समंदर को अपना मुसल्ला बनाया और नमाज शुरू कर दी। जब नमाज शुरू कर दी तो ठाड़ निकली लोगों की। कहा, हुजूर ये क्या माजरा है, क्या नाम रखते हो? फरमा मेरा नाम उवैस करनी है रज़ियल्लाहु अन्हु। फरमा हमें तो बचा लो। फरमा अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। कैसे होगा? फरमा फक्र से मिलेगा। हुजूर के अकवाल है, कभी वक्त मिला 7 अकवाल हैं, इंशाअल्लाह बयान करूंगा। एक एक कौल पर कई घंटे तकरीर की जा सकती है। हजरत सैयदना ख्वाजा उवैस करनी के अकवाल पर उनका मकाम और उनका मर्तबा क्या है। फरमाया खुदा का कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो फक्र को तलाश करो। यही वजह थी हजरत, यही वजह थी कि असहाब सुफ़ा के बारे में वो अरबी क्या कहते थे, हत्ता तक़ूल अल अरब हाउलाए मजानीन और मजानून, कि ये तो पागल है, मजनू है। वो उनको मजनू कहते थे। फैज़ा सल्ला रसूलुल्लाह सुम्मन सरफ़ इलैहिम, जब रसूलुल्लाह नमाज पढ़ते तो उनकी तरफ मुतवज्जे होते और हुजूर फरमाते, लौ तालमून मा लकुम इंदल्लाह ला अहबब्तुम अन तज़दादू फाक़तन व अज्ज। मेरे करीम आका उनको फरमाते, अगर तुम्हें इल्म होता कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारा मकाम क्या है, फक्र का, फाके का मकाम क्या है, फरमा तुम और फाके को और ज्यादा पसंद करते। वो मस्तूरुल हाल थे। हुजूर हम डूब जाएंगे। फरमा मेरे होते हुए, अगर ओवैसी अब भी सुभान अल्लाह नहीं कहते नहीं तो कब कहोगे? फरमा मेरे होते हुए कैसे बचेंगे? फरमा मेरे हाथ पे हाथ रखते जाओ। 120 अफराद कश्ती पर सवार थे। अब
तवज्जो करना, पहले ने तो हजरत वैसे करनी के हाथ पे हाथ रखा, दूसरे ने दूसरे के हाथ पे रखा, तीसरे ने दूसरे के हाथ पर, चौथे ने तीसरे के हाथ पर, पांचवें ने चौथे के हाथ पर। यार पहला बच जाए ये बात तो समझ में आती है, नहीं समझे, पहला बच जाए ये बात समझ में आती है, मगर 120 बच जाए, 120 के लिए पानी मुसल्ला बन जाए, ये सिलसिला उवैसिया का खासा है। फरमाया मेरे सिलसिले से जुड़ते जाओगे, तूफान से बचते जाओगे। सबको किनारे पे लगा दिया। हुजूर ये तो सामान डूब गया, ये तो अहले मदीना का था। फरमा मदीने वालों का था, ये सामान तो अहले मदीना का था। कहा मदीने वालों का था? जी हुजूर मदीने वालों का था। फरमा आंखें बंद कर लो। 120 ने आंखें बंद कर ली, आंखें खोलो। उन्होंने कहा कश्ती को डूबते भी देखा था, उवैसे करनी की दुआ से उसे तैरते भी देखा था। रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी शान और उनका मकाम और उनका मर्तबा ये है। और वो एक रिवायत में आता है वो मौला अली के साथ लश्कर में थे, उस जंग में शहीद हो गए। मैं एक बात जुमला कहने वाला हूं, मैं अहले सुन्नत न नासबी हो सकता है न राफजी हो सकता है, सुन्नी होता है। अहले सुन्नत सिद्दीक अकबर को भी मानता है, अहले सुन्नत मौला अली को भी मानता है। अगर तुम जो जिक्र अहले बैत करे उसको राफजी बना दोगे, हम तुम्हारी बातों को तस्लीम मत करेंगे। खुदा की कसम, हम पहले भी अली के थे, आज भी अली के हैं, क़यामत तक अली के होंगे। यही हमारा अकीदा है जो नारा लगाया कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नती का वादा कर लिया है। ये कज़िया मूजबा कुल्लिया है। कज़िया मूजबा कुल्लिया का खासा ये है कि कुल के अफराद उसके हसर में दाखिल होते हैं। अब बात सहाबा को निकाल के देख, मगर ये भी तुम्हें नहीं कहने दूंगा, मैं तुम्हें ये भी नहीं कहने दूंगा कि फलां साहबी मर्तबे में, मनाकिब में, फजाइल में मौला अली के बराबर था। खुलफाए सलासा के अलावा की बात कर रहा हूं, वगरना अहले सुन्नत का यही अकीदा है, अफजलुल बशर बअदल अंबिया अबू बकर सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली। मगर हम तुम्हें ये नहीं कहने देंगे कि फला मर्तबे में इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर तबकाते साहबा लिखे, पहले तबका में खुलफा राशिदीन आते। खुदा की कसम, अगर मुझे इजाजत दो तो मैं एक आयत पढ़ दूं। तुमने कम उलमा से इसकी तफसीर को सुना होगा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूत से थाम लो। हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा कि वो अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है। इमाम सालबी ने उनके कौल को नकल किया, फरमाया इन्ना हब्लल्लाहि वल कुरान व इतरतु रसूलिल्लाह वो अहले बैत ही। अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है, अल्लाह की रस्सी से मुराद इतरत मुस्तफा है, अहले बैत अतार है।
हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम ने कहा, मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम ने कहा कि रसूलुल्लाह ने क्यों फरमाया कि तुम्हें हदीसुस्सक़लैन, इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम में दो अजीम चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान को, इतरत को। ये क्यों फरमाया? इसलिए कि हुजूर जानते थे कि सहाबी उसको कहते हैं जिसने हालत ईमान में हुजूर को देखा और उसका विसाल भी हालत ईमान पर हुआ, उसको सहाबी कहते हैं। सहाबा 100 साल तक रहेंगे। मेरी बात नहीं समझे? सहाबा 100 साल तक रहेंगे, सहाबा 200 साल तक रहेंगे। उसके बाद सहाबी तो नहीं होगा, उनकी औलादें होंगी। कुरान भी कयामत तक रहेगा, ज़ुर्रियत मुस्तफा भी कयामत तक रहेगी। एक मर्तबा फिर कहो सुभान अल्लाह। जो अली को मानता है फिर कहे सुभान अल्लाह। मुझे सुभान अल्लाह कहलवाना आता। इमाम हाकिम की सिर्फ 2 हदीसें पेश करना चाहता हूं जो उन्होंने नकल की। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, मन युरीदु अन यहया बिहयाती व यमूत बिमौती व यस्कुनल जन्नह अल्लती वअदनी रब्बी। फरमा, जो शख्स चाहता है कि वो मुझ जैसी जिंदगी गुजारे, हुजूर जैसी जिंदगी तो कोई नहीं गुजार सकता, यानी मेरी सुन्नत का पाबंद हो जाए, और फरमाया कि उसे जन्नत वही मिले जिस जन्नत का रब ने मुझसे वादा कर लिया। जो शख्स अगर ये चाहता है तो फिर क्या करे? फलयतवल्ला अली इब्न अबी तालिब, वो अली बिन नबी तालिब को अपने वाली बना ले। आगे हदीस सुनोगे तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। फ़इन्नहु लन युखरिजकुम मिन हुदा वलन युदखिलकुम फी दलाला। अली की शान ये है, जो अली से जुड़ जाता है वो उसे कयामत तक हिदायत से निकलने नहीं देता, गुमराहियत में दाखिल होने नहीं देता। सैयदा कायनात मखदूम कौनैन हजरत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, कई हदीसें सुना सकता हूं, मगर एक हदीस पे इक्तफा करना चाहता हूं। मेरे करीम आका ने फरमा, फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिगर पारा है। हुजूर आपके लिए अर्ज करने वाला हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर है, सैयदना सिद्दीक अकबर का नवासा है, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर का बेटा है। वो 3 दिन तक सूली पे लटका हुआ है। जालिम ने बुलवाया है, कहा तेरा बेटा के हशर देखा है? कैसे किया? हजरत अस्मा बिनते अबी बकर ने पता है क्या जवाब दिया? शाह सवार अभी तक सवारी से नहीं उतरा। शाह सवार अपनी सवारी से नहीं उतरा, मगर जो बात बताना चाहता था वो ये नहीं, वो ये है। मेरे करीम आका ने एक दिन पछने का खून लगवाया, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को ही बुलवाया। उन्हें कहा बाहर जाकर उड़ेल दो, वापस आए। हर कोई ना भी समझे उनकी मर्जी, मगर हदीस में सुना रहा हूं, और इसका जो समरा जब निकालूंगा ना तो 1 साल तक, 10 साल तक इसे भूल नहीं सकोगे। इसलिए बड़े गौर से सुनना। फरमा बाहर जाकर डाल दो। बाहर चले गए, वापस आए। कहां किया? मैंने उस जगह गायब किया जहां उसे कोई नहीं देख सकता। अशरिबतहु, क्या तुमने मेरे खून को पिया?
जब बात खत्म हो गई थी तो पूछा क्यों? चेहरे पे पहले भी नूर था, मगर मुस्तफा के खून मुबारक को पीने से नूर जाहिर कर रहा था। इसको पिया, आपका खून हो जमीन पे डाल दूं, पी लिया, फिर क्या होगा? इमाम कस्तलानी ने लिखा, अल मवाहिब को उठा, जुर्कानी अल मवाहिब को उठा, फरमाते लम्मा शरीब अब्दुल्लाह इब्न जुबैर दमहु तज़ू फमहु मिस्कन, फरमाते खुदा की इज्जत की कसम, जब हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने रसूलुल्लाह के खून के एक कतरे को पिया, उनके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती रही। कब तलक इलान सुलेबा, जब तलक वो सूली पर नहीं लटके, जिंदगी भर उनके जिस्म से इत्र की मुश्क की खुशबू आती रही। मैं तो हैरान हूं हुजूर इस इबारत पर, जिसको नकल किया अल्लामा इब्ने कसीर ने, इमाम अल-वहाबिया ने। वो लिखता है खुदा की इज्जत की कसम, उनके जिस्म से वकाना शुम्म, फरमा के इंद कब्र ही उनकी मज़ार अक़दस से मुश्क की खुशबू आती रही। एक जुमला बोल रहा हूं जिसे 10 साल तक तुम नहीं भूल सकते। वो जुमला ये है, फिर कह रहा हूं, जुमला बोल रहा हूं जिसे 10 साल तक तुम नहीं भूल सकोगे। वो जुमला ये है, जो हुजूर के खून का एक कतरा पिए, उसकी जिंदगी भर उसके जिस्म से मुश्क की खुशबू आए, कब्र से मुश्क की खुशबू आए। फातिमा तो बदअतु मिन्नी, जो हो मुस्तफा का जिगर पारा, जिगर का टुकड़ा, एक खून का कतरा पिए तो मुश्क की खुशबू आती रहे। जो बताए मुस्तफा हो, उसकी फजीलत और मकाम और मर्तबा का फिर आलम क्या होगा? सुबह से लेकर शाम तक नाबीना माँ की खिदमत करता है। जब रात का वक्त होता है, हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, हजरत ख्वाजा उवैस क़रनी, माँ थोड़ी देर के लिए मदीना जाना चाहता हूँ, हुजूर के चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ, तकरीर के इख्तिताम पर पहुँचने वाला हूँ। माँ देखूं तो सही मेरे आका का चेहरा कैसा है, हुजूर की आंखें कैसी हैं, चश्मे माज़ाग कैसी हैं, जुल्फ़े अंबरी कैसी हैं, वो हुस्ने शर्मदी का मजहर कैसा है, वो हुस्ने शर्मदी का मजहर कैसा है, वो हुस्ने मुतलक का मजहर कैसा है, उसे देखूं तो सही। माँ कहती तो अगर मदीना चला गया, फिर पीछे मेरी मौत का वक्त आ गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा, कब्र की मोरी को कौन बंद करेगा। माँ के फरमान को सुनते खामोश हो जाते, मगर सीने में इश्क रसूल का ठाठे मारता समंदर होता। माँ सो जाती। हजरत ख्वाजा उवैस क़रनी अल्लाह अकबर कर्न की गलियों में चलते रहते। रात का वक्त दुनिया सो जाती, हजरत उवैस क़रनी कर्न की गलियों में चलते हैं। मदीना से आने वाले एक ताजिर को बिठा कर कहते हैं, देखा है तुमने मेरे आका के चेहरे को? जो कहता देख रखा है उसे बिठा लेते। कहते बता तो सही मेरे हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर का चेहरा कैसा है, हुजूर की जुल्फें कैसी हैं। तती थी जोगन चौधार फिरा, हिंद सिंध पंजाब ते मार फिरा, सुन बाहर शहर बाजार फिरा, मत यार मिलम कहीं शान सब।
15 साल का अरसा गुजर गया, माँ ने इजाजत नहीं दी। मदीना कौन नहीं जाना चाहता। मेरे मसलक का इमाम है, मुजद्दिद दीन व मिल्लत है, आला हजरत फाजिल बरेली है, अशा इमाम अहमद रजा खान बरेलवी है। जब हुजूर के मदीने पहुंचा है, सामने जाली पाक के सामने खड़ा होता है, हाथ जोड़ के अर्ज करता है, मेरे आका रुख से पर्दा हटाओ ना, अहमद रजा को चेहरे का दीदार करवाओ ना। अमानत का एक माना है अल मारिफा, अमानत का दूसरा माना है अस्सुक्र वल फनाउ फिल इश्क। चेहरे से पर्दा हटाओ ना, बकारे खेश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। जब हजरत आला हजरत को हुजूर के चेहरे का दीदार नसीब नहीं होता है, 125 उलूम पे हावी है, मुहद्दिस कबीर है, आला हजरत मदीना की गलियों के चक्कर लगाता है और चक्कर लगाकर आंखों से आंसू के सैलाब बहाता है और कहता है, वो सूए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, वो सूए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, तेरी क्या पूछे कोई बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। वो मालिक की मर्जी, दीदार करवाए न करवाए उसकी मर्जी। मेरी धरती का सुल्तान, सुल्तानुल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद जब मदीने आया है ना, जूतियों को उतारा है। खुलफा ने कहा है ये पथरीली जमीन है, खून बह जाएगा। फरमा उस सरजमीन पे फरीद जूती पहने जिस सरजमीन पे रसूलुल्लाह के कदमों के निशान लगे हुए हैं। जूती उतारी है और फिर नंगे पांव मदीना की सरजमीन पे चले हैं। थोड़ी दूर चले हैं, खून बहा है, पीछे मुड़ के देखा है, 5 मिनट बाकी रह गए। तवज्जो से तकरीर सुनना, जितना मुझे मिल गया मेरे लिए काफी है, उठना किसी ने नहीं। इश्क की बात है, इश्क की बात पे खत्म कर रहा हूँ यारो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कदमों से खून बह गया, पीछे मुड़ के देखा, खलीफे का दुमाल खून से भरा हुआ है। पूछा, बाबू ये किसका खून है? बाबू ये किसका खून है? हुजूर आपका खून है। मैं वो लफ्ज नहीं कह सकता जो फरीद ने कहे। फरमाया, तुमने मुझ पे एहसान किया, मुझ जैसे फरीद के खून को तुमने मदीना की सरजमी पे लगने नहीं दिया। मांग मुझसे क्या मांगना चाहता है? मस्जिद नबी में पहुंचे, लंबी टोपी पहनते थे। मदीना के बच्चे आए हैं, टोपी को उतार कर खेलना शुरू किया है। पीर फरीद खामोश होकर बैठे रहे। जब मस्जिद नबी से बाहर निकले हैं तो कहा, फरीद के लिए ईद का दिन है, मदीना के बच्चों को फरीद की कोई शे पसंद तो आई है। और लिखा है, तूने धिकड़े धोड़े खांदनिया, तेरे नाम तो मुफ्त विकांदनिया, तूने धिकड़े धोड़े खांदनिया, तेरे नाम तो मुफ्त विकांदनिया, तेरे बांदियां दी मैं बांदनिया, तेरे दर्दे कुत्तियां ना। पेशे दरे तो हदी हम चू सगा फिता दस गाहे न गुफ्ताई बहु असगाने कीस्ती। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यहाँ मैं जामी की बात जरूर करूंगा। वो जामी है जो मदीना के काफिले में शामिल हुआ है, मदीना के करीब पहुंचा है। मेरे करीमा का मदीना के गवर्नर में आए हैं, मदीना के गवर्नर को फरमा सबको आने देना, जामी को रोक लेना। जामी को रोक लिया गया है। सब मुसाफिर मदीना के अंदर हैं, आशिक मदीना के बाहर खड़ा है। दौड़ निकली है, हुजूर के गुंबद खजरा की तरफ मुंह करके कहा है, नसीमा जाने बेबतहा गुजर कुन,
जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, हवा जल्दी जा हुजूर के बारगाह में ये पैगाम सुना, मेरे हाल की खबर दे दे। तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पुर दर्द आवारा जैसियां या रसूल अल्लाह। अगर आज दीदार नहीं होता तो जामी की जान निकल जाएगी। जो सुबह मन गुजर आ रही मने मिस्की ज़िनादारी, जो सुबह मन गुजर आ रही मने मिस्की ज़िनादारी। मेरे आका आपके आशिक, आपके महबूब हजरत ख्वाजा उवैस करनी का उर्स है, उनके उर्स में मैं भी भीख मांग रहा हूँ। ये आशिक उनके मुरीद, उनके गुलाम भी भीख मांगते हैं। अल्लाह अकबर। जो सुबह मन गुजर आ रही मने मिस्की ज़िनादारी, जो सुबह मन गुजर आ रही मने मिस्की ज़िनादारी। केड़ा वक्त मिलन दा होसी ढोल साडे वेड़े ओस। केड़ा वक्त मिलन दा होसी ढोल असाडे वेड़े ओसी। जो सुबह मन गुजर आ रही मने मिस्की ज़िनादारी। फिदाए नक्शे नालहनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। जब आपके कदमों का नक्शा बनता जाएगा, जामी एक एक कदम पे अपनी जान कुर्बान करता जाएगा। मेरे आका ये आए बैठे हैं, हुजूर ने सबको बुलाया है, मुझे भी दावत दी है दूर से। इनका भी यही मकसद है, मेरा भी यही मकसद है कि केड़ा वक्त मिलन दा ओसी ढोल असाडे वेड़े ओसी। हमारे गुनाहों को न देखिए, हमारी सियाकारों को न देखिए। आपको वास्ता है सैयदाए कायनात का, आपको वास्ता है मखदूम है कौनैन का, आपको वास्ता है हसनैन तैयबैन का। केड़ा वक्त मिलन दा ओसी ढोल असाडे वेड़े ओसी। हुजूर कब चेहरे से नकाब हटाएंगे, अपने चेहरे के दीदार से मुशर्रफ करवाएंगे। केड़ा वक्त मिलन दा होसी ढोल असाडे वेड़े ओसी। रंज हिजर दे सत सतायुम अखियां रोमिन दिल कुरलावे। दिल्ली झुकदी तन तड़पावे, रात नेहा आराम ना आवे। दुख दुहाक दे बार उठायुम मिलसम यार फरीद कना। कटकटा खैरुत ताबिईन इमामुल आशिकीन सरकार के मदीने पहुंचे। हुजूर के दरे दौलत पे दस्तक दी और ख्याल किया कि जब पहली बार हुजूर के चेहरे को देखूंगा तो अपना सर कदमों में रखूंगा। मेरा किबला काबा मस्जिद मिंबर मुसफ्ते कुरान मितूं जय यार फरीद कबूल करे। कौन हो? छेड़ू, शुतरबान, बक्करवाल, नाम क्या है? उवैसे करनी। कहां से आए हो? कर्न से। क्यों आए हो? 15 साल से हुजूर के चेहरे के दीदार की तड़प है। एक लम्हा तो हुजूर के चेहरे का जलवा करा दो ना। आवाज आई 3 दिन से हुजूर मदीना के बाहर चले गए। जब ये आवाज आई ना, धार निकल गई ख्वाजा उवैस करनी की। मेरे आका, मैं तो 15 साल से आपके दीदार के इंतजार में था। अब जब मंजिल मिली, आप मदीना के बाहर चले गए। एक एक सहाबी के दामन को पकड़ पकड़ के कहा, यार मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, जब हुजूर मदीने आ जाए कहना यमनी गुलाम सलाम करता। बाबा जी मौलाना रूम को पढ़ो। खुदा की कसम मौलाना रूम कहते हैं हुजूर हर मगरिब की नमाज के बाद मदीना से बाहर आते, यमन की तरफ मुंह करके कहते इन्नी लअजिदु रिहर रहमान मिन क़िबल यमन। हुजूर फरमाते मुझे यमन से नसीम रहमत की खुशबू आती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए। उवैस करनी मदीना से बाहर निकले, कदम वहीं रुके मेरे आका के।
उम्महातुल मोमिनीन को करीब बुला के फरमाया, दिल से आखिरी बातें हैं, दिल से बात को सुनना। कदम वहीं रुके, उम्महातुल मोमिनीन को करीब बुला के फरमाया, कौन आया था मेरे घर के बाहर? नूर छोड़ के चला गया। कहने लगे शुतरबान था, छेड़ू थे, खैरुत ताबईन थे, उवैस करनी थे। हजरत उवैस करनी का नाम सुनना था, मेरे करीम आका की आंखों से आंसू आ गए। वाह उवैस करनी रदियल्लाहु अन्हु, तेरी शान सारी कायनात हुजूर के इश्क में रोती है। मुस्तफा तुझ पर करम कर रहे थे। करम दी भाल जे भाले, हजारा दर्द हुण टाले, मिठे चे चल दी वह चाले। करम दी भाल क्या पूछती, मेरी हिम्मत जवाब दे गई। इसी बात पे बात को खत्म कर रहा हूँ। मेरे करीमा का अरफात के मैदान में खड़े हैं और हुजूर ने फरमाया हजरत उमर से और हजरत अली से, फरमा मेरे बाद उवैस करनी तुम्हें मिलेगा। उवैस करनी तुम्हें मिलेंगे। और फिर हजरत उवैस करनी की तलाश के लिए हजरत अली भी गए, हजरत बिलाल भी गए, हजरत उमर भी गए। कैसे गए, क्या तफसील थी, कभी वक्त मिला तो बयान करूंगा। आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की जब मुलाकात हुई, कहा मस्मुक, क्या नाम है तेरा? इन्नी अब्दुल्लाह। अपने आप को छुपाया, अल्लाह का बंदा हूं। ये वही बात है इमामुल उरफा सैयदुल अतकिया हजरत ख्वाजा मोहकमुद्दीन सहरानी कुद्दिस सिर्रुल अजीज। आप मस्जिद नबवी में मवाजा शरीफ के बिल्कुल सामने खड़े हैं। रोज़े रसूल से हुक्म हुआ कि मेरे मोहकमुद्दीन को अंदर भेजो। और मैं तुम्हें उनका सिलसिला बताऊं तो तुम हैरान हो जाओगे। तुम्हें तो पता होगा, हजूर सहरानी बादशाह मुरीद हैं सैयदुल उरफा हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक सिंह कुद्दिस सिर्रुल अजीज के। हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक कुद्दिस सिर्रुल अजीज को 1200 साल विसाल के बाद हजरत ख्वाजा उवैस करनी ने मुरीद किया। वो जिक्र भी छोड़ रहा हूं, वो भी कभी मौका मिला तो बयान करूंगा। तो जब कहा तुम में से मोहकमुद्दीन कौन है, तो बहुत सारे आ गए। रात को फिर वो सोए। हुजूर के खादम मेरे आका मोहकमुद्दीन के नाम वाले तो बहुत सारे हैं। वाह करम किया मेरे आका ने। मेरे आका ने हजरत सहरानी बादशाह के हुलिये को बयान किया, फरमाया यही तो मेरा मोहकमुद्दीन है। हजरत ख्वाजा मोहकमुद्दीन को के लिए मदीना में मस्जिद नबवी में मवाजा शरीफ का दरवाजा खोला गया। सहरानी बादशाह अंदर गए। अंदर दीवार है, दीवार के पार हुजूर की मजार है। मगर उवैसियों तुम्हें मुबारक, हजरत सहरानी बादशाह का मकाम ये है। जब हजरत सहरानी बादशाह अंदर पहुंचे, दीवार का पर्दा हटा, सामने तख्त पे मुस्तफा बैठे थे। फरमा मोहकमुद्दीन दूर को खड़ा है, आ मेरे करीब आ जा। सहरानी बादशाह हुजूर के करीब गए। मेरे करीम आका ने खुद उसकी दस्तार बंदी कराई। इन्नी अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा हूं। हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया तेरी माँ ने क्या नाम रखा है? उवैस करनी। फरमाया तुम्हें रसूलुल्लाह ने सलाम भी भेजा है और ये मेराज वाला जुब्बा भी तुम्हें भेजा है। कहा कोई और होगा मेरा दिल फट जाएगा इसकी तफसीर करते हुए। कहा कोई और होगा जिसके लिए हुजूर ने सलाम भेजा होगा। गुदड़ी पहनने वाले फकीर उवैस करनी के लिए हुजूर ने सलाम भेजा। का हाथ आगे कर। हजरत ख्वाजा उवैस करनी ने हाथ आगे किया। फरमा रसूलुल्लाह ने तेरा हुलिया भी बयान किया है, तेरे हाथ पे बर्स का निशान भी बता दिया था। खुदा की इज्जत की कसम, फरमा तुझ पे दुनिया कुर्बान कि सारी कायनात के सरदार ने मदीने से तुम्हें सलाम भी भेजा है, मेराज वाला जुब्बा भी तेरे पास भेजा है। मैं इस बात को यही खत्म कर रहा हूं।
कभी हजरत ने बुलाया तो इस बात को इधर ही से शुरू करूंगा, क्योंकि आगे सारी मारिफत है। हजरत ख्वाजा उवैस क़रनी ने बड़े दिल से मेरे आखिरी जुमले को सुनना। रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछा, आपने हुजूर के चेहरे को देखा था? हाय फिर मैं देखा था, गौर से देखा था, सही गौर से देखा था। फरमा अगर गौर से देखा था तो ये बता सकते हो हुजूर के ये जो अबरू थे ना, कौसैन चू नगोयम अबरूए मुस्तफा, कौसैन चू नगोयम अबरूए मुस्तफारा, महजाग गुफ्त एज़द चश्मे हक नुमारा, ए खसरवे हसीना, ए माहे नाज़नीना, रोशन कुन अज़ तजल्ली काशान ए गदारा, ए ताजे कचकुलाहा, ए शाहिदी पनाहा, बरहाल ज़ारे उस्मा चश्मे करम खुदारा। गौर से देखा था, गौर से देखा था। तो फिर ये बताओ हुजूर के अबरू मिले मिले थे या फिर जुदा जुदा थे? वो कहने समझ गए रहता तो जंगलों में है। ये जुमला ऐसा जुमला है खुदा की कसम जो दिल के पार हो जाता है, जो दिल पे बैठ जाता है। कहा रहता तो जंगलों में है, उधर मदीने में हुजूर इसका हुलिया बयान करते हैं, इधर जंगलों में रहने वाला उवैस हुजूर के हुलिये को बयान कर रहा है। तो मैंने कहा ना फिर इधर से शुरू करूंगा। अल्लाहु अकबर। हाँ हुजूर को देखा था। फरमा खुदा की कसम जिस हस्ती को तुमने देखा था वो हुजूर के जिस्म का एक जात का एक परता था, हकीकत कुछ और थी। हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकता, इथा चुप दी जा है अला कोई नहीं सकता। हकीकत मोहम्मद दलाहल मुइम्मा नहल थिया इको हल करा कोई नहीं सकता। हकीकत तरीकत शरीयत दे किस्से सिवा मारिफत दे नसा कोई नहीं सकता। सिलसिला उवैसिया में अदब है शेख का, इसको कायम रखो। सिलसिला उवैसिया में इश्क रसूल का गलबा है, इसको कायम रखो। दरूद की कसरत करो। अपने शेख के साथ सच कह रहे थे। इसको तस्फियतुल कुलूब में भी बयान किया हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने कि दवाम रब्त क़ल्ब शेख व इस्तिमदाद व एतकाद के मज़हर अकस्त के दिल का ताल्लुक अपने शेख के साथ कायम रखा। मौलाना रूम में बात बढ़ रही है मगर मुझे अभी लुत्फ आया है तो वक्त भी अभी खत्म हुआ है। मौलाना रूम का कुक था, बावर्ची था, आतिशबाज वली जो उनका खाना पकाता था। एक दिन मौलाना रूम ने कहा जब भी खाना मांगो गरम पेश करना। हमेशा शेख इम्तिहान लेता है, ऐसे नहीं कि तुम्हें मार्फत दे दे, इम्तिहान लेता है। तो कहा हुजूर गरम पेश कर दूंगा। सर्दियों की रातें थी, एक जगह पे जंगल पे पहुंचे, लकड़ियां नहीं थी। शेख ने गरम खाना पेश करने का हुक्म दिया। तो फिर लकड़ियां तो थी नहीं। आतिशबाज ने पता है क्या किया? अपने घुटनों पे तेल छिड़का, तीली लगाई, आग लगाई, उस पे देगचे को रखा, खाना गरम करके मुर्शिद के हुजूर पेश किया। मगर पहली रात मुर्शिद ने मुड़ के देखना भी गवारा नहीं किया। दूसरी रात भी टांगों पे आग लगाई, तीसरी रात भी आग लगाई। मुर्शिद ने मुड़ के देखा, बाबू मेरे लिए अपने आप को फना कर दिया। हुजूर इसलिए फना कर दिया मेरा पिया राजी हो जाए, मेरा मुर्शिद राजी हो जाए, मेरा पिया। हुजूर हम तो मजे से थे, रात को अपने आप को जलाते थे, सुबह से सालिम हो जाते थे। फरमा अगर यही तेरा मकाम है तो आतिशबाज कुक को बावर्ची को मौलाना रूम ने सीने के साथ लगाया, वक्त का वली बना दिया। दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा। जामी ने कहा जब मेरी मौत का वक्त करीब हो
पुतली बात में बंद हो, जलवे मुस्तफा पहले हो जाए। अब क्या किसी से काम, तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम। तुझे देखने के बाद जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, अब क्या करेगा जाम। तुझे देखने के बाद दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, हो जिंदगी की शाम। तुझे देखने के बाद अल्लाह करीम हजरत के साया तादेर सलामत फरमाए। ये सादगी सिलसिला ओवैसिया में, चूंकि वो मस्तूरुल हाल थे, ये सादगी इनका शेवा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके साए आतफत और रहमत तादेर सलामत फरमाए और उनके बुजुर्गों का इल्मी और रूहानी फैजान ता क़यामत जारी व सारी फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके रूहानी फैजान से हम सबको मुस्तफीद फरमाए, हम सबका खात्मा ईमान बेनसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल